जय माता दी, हर हर महादेव। आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ कि जब माता काली की पूजा हम शुरू करते हैं तो घर में झगड़े क्यों बढ़ जाते हैं। माँ की सेवा कर रहे हैं फिर भी लगातार घर में बहुत झगड़ा हो रहा है, घर में बीमारियाँ आ रही हैं, अचानक से आपके घर में कलेश और मनमुटाव बढ़ जाता है। ऐसा लगता है घर के अंदर जैसे तांडव मचने लगा है, आर्थिक तंगी भी बढ़ने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो आप सभी तक पहुंचे। देखिए, जब माता काली की आप सेवा कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या माता काली की सेवा करने से आपके साथ ऐसा हो रहा है या फिर किसी और कारण से ऐसा आपके साथ हो रहा है? कहीं आपसे गलती तो नहीं हो रही माता की सेवा में? तो यही वीडियो है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि कहीं ना कोई आपसे इम्पोर्टेंट नोट छूट ना जाए। ठीक है, तो देखिए, आप लोग माता काली की सेवा उठाते हैं किस लिए? कि आपके घर में अगर कोई तंत्र कर रहा है या कोई भूत प्रेत बाधा है तो वो आपकी दूर हो जाए। लेकिन जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं तो घर में लगातार कोई ना कोई तंत्र पे तंत्र किए जा रहा है आपके घर में, तो क्या होता है, घर में आर्थिक समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं। मान ली किसी की शादी विवाह में अड़चन आ जाती है, शादियों के रिश्ते जुड़ भी रहे हैं लेकिन फिर वो टूट रहे हैं, और जो ज़्यादातर पैसा है वो डॉक्टरों के पास लगता है, बीमारियों में आप वो पैसा लगा रहे हैं, दवाइयों पे दवाइयाँ खाते जा रहे हैं लेकिन आपको आराम नहीं मिल रहा, और माँ की सेवा भी घर में चल रही है। कारण क्या है? आपको आराम क्यों नहीं मिल रहा? कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है? तो देखिए, जब भी माता की सेवा हम उठाते हैं तो माता काली की सेवा हम उठाते क्यों हैं? अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए। माँ की शरण में हर जगह से हारा हुआ बच्चा माँ की शरण में ही जाता है, क्योंकि उसको अपनी आर्थिक समस्याएं, घर में चल रहा पारिवारिक कलेश, उसे उन सब चीज़ों से मुक्ति पानी है, तंत्र निगेटिविटी को दूर करना है। जैसे आप सभी जानते हैं कि माता काली तंत्र की देवी हैं, वह शमशान की महारानी है। माता काली तंत्र की शक्ति हैं। माता काली को तंत्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वह शमशान से होकर के चली हैं। उनके पैरों की धूल के साथ शमशान की राख, शमशान के भूत प्रेत मुर्दा और या फिर पूरा शमशान माँ साथ लेकर के चलती है। जब भी हम माँ की सेवा करते हैं तो आपके घर में जो समस्याएं पहले कम थी लेकिन माँ की सेवा शुरू कर दी और अब वो बढ़ गई हैं, तो घर उसका कारण क्या है? जो आपके घर में जो निगेटिविटी छुपी बैठी थी ना, वो माँ की सेवा से बाहर आने लगती है। जैसे ही आप माँ का दीपक प्रज्वलित करते हैं, माँ के नाम से आप जोत जलाते हैं, तो आपने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा कि जब हम जोत जलाते हैं तो जोत कभी कभी बहुत तेजी से नाचती हुई सी प्रतीत होती है, ऐसी हिलती हुई जोत प्रतीक होती है। तो ये एहसास होता है कि देव शक्ति आपके घर में विराजमान है। लेकिन कई बार बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं कि दीपक की बाती एकदम से पूरा जल जाती है। रीज़न यही होता है कि माँ वहाँ विराजमान है। आपके घर में जो निगेटिविटी है वह उनको अपने उस तांडव के थ्रू भगा रही हैं या मार रही हैं। आप कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल इंसान को भी लगा लीजिए, अगर वह आपके घरों में सालों से रहता हुआ आ रहा है और अचानक से आप उसको कह दें कि घर से बाहर आपको जाना होगा, आप इस घर में, अब आपका कोई काम नहीं है, तो व्यक्ति क्या होगा? वह व्यक्ति तिलमिला उठेगा और आपको अपशब्द बोलना शुरू कर देगा। तो आपके साथ भी ये होता है, जब आप माँ की आराधना शुरू करते हैं ना, तो जो कोनों में छुपी हुई निगेटिविटी है, जो सुबह शाम आपके घर में कलेश का माहौल बना देती है। अक्सर लोगों के घर में सुबह या शाम में ही झगड़ा ज़रूर होता है जिनके घर में निगेटिविटी होती है। छोटी छोटी बात पर, बात कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी बात पर बहुत बड़ा कलेश हो जाता है। कभी इसके सर बैठ कर के निगेटिविटी झगड़ा कराती है तो कभी उसके सर पर बैठकर निगेटिविटी झगड़ा कराती है। पर जब माँ भगवती घर में विराजमान हो जाती हैं तो माँ अपना तांडव रचाने लगती है, घर के अंदर ये खेल दिखाने लगती है और इन भूतों को,
इन निगेटिविटी को जब ये मारती हैं तो ये निगेटिविटी आपको परेशान करती हैं, ताकि आप इस पूजा विधि को रोक दें। आपकी पूजा में अड़चन डालने की कोशिश करती हैं। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं कि भाई माँ की पूजा तो शुरू करी, लेकिन जब ज़्यादा परेशान हो गए तो छोड़ भी दी, और ये पूजा की आपकी सबसे बड़ी भूल करते हैं। जो निगेटिविटी चाहती है वही तो आप उसे करके दे रहे हैं। फिर घर में फिर भी वो जो निगेटिविटी है, जैसे आपने माँ की सेवा रोक देते हैं, वो थम जाती है। आपने कहा कि माँ की सेवा कर रहे थे इसलिए हम दिक्कत परेशानी में आ गए और हम तकलीफ में आ गए। ऐसा है नहीं, क्योंकि वो निगेटिविटी कुछ समय के लिए शांत हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे सुइयां चुभाती है। कभी किसी दिन, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से आपको आपके व्यापार के साथ चली जाती है, वहाँ पे आपका झगड़ा करा देती है। आप घर से निकलते हैं बहुत अच्छे मूड में, लेकिन आपका कार्य खराब हो जाता है। आप जॉब पे जाते हैं, आपके बॉस से लड़ाई करा देती है। आप किसी भी कार्य पर जा रहे हैं, वहाँ आपकी बिगाड़ ही देती है काम को। कुछ नहीं तो घर पे ही आपकी लड़ाई शुरू करा देती है। तो नेगेटिविटी हर प्रकार से आपको परेशानी देती है। तो माँ को घर से निकालकर वह अपनी जगह बनाना चाहती है, और आप इन चीज़ों को भी कर भी देते हैं। तो आप लगातार माँ की आराधना कीजिए। ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिए कि माँ की अगर आपने पूजा सेवा आराधना शुरू करी है तो उसको फिर रोकना नहीं है, क्योंकि अपने जीवन से ना तंत्र विद्या को निकालना है। अपने जीवन से तंत्र विद्या को निकालने के लिए मैं सबसे सरल उपाय आज आपको बता रही हूँ। आप माँ भगवती को, माता काली को घर में विराजमान कीजिए। माँ की नृत्य एक माला ओम क्रीम कालिकाय नमः का आप जाप शुरू कर दीजिए। आपको सिर्फ एक माला ही जाप करना है, और आपका ये एक माला का जाप पूरा जीवन बदल देगा। इस माला में इतनी ऊर्जा है कि आपके घर में प्राप्त होगी कि आपके घर में जो निगेटिविटी है ना, वो स्वयं ही रास्ता छोड़ देगी, और आपको 100% इसमें आराम मिलेगा। 2 से 3 महीने लगातार आप ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कीजिए। कैसी भी निगेटिविटी हो, भूत प्रेत हो, तंत्र हो, टोना हो, टोटका हो, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपके घर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन कोई कार्य जब हम खुद करते हैं ना, तो उसको करने में थोड़ा समय लग जाता है। उस बीच में अगर आपके सामने परेशानियां आए भी तो आपको उनका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए ना मेहनत तो लगती है। सफलता हासिल करने के लिए मेहनत तो लगती है। अब आप सोचें कि सफलता ऐसी ही हासिल हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। मंत्रों का उच्चारण आपको नित्य प्रतिदिन करना होगा। आप और कुछ नहीं कर सकते तो शनिवार के दिन माँ को भोग लगाएं। भोग में जो भी आप रूखा सूखा जैसा आप खा रहे हैं, तो आप भाव से माँ को खिलाइए। माँ आपको पूर्ण आशीर्वाद आपके और पूरे परिवार पर बना करके रखेगी, और उस निगेटिविटी को चैन से जीने नहीं देगी। अंत में आपके घर से उस निगेटिविटी को जाना ही पड़ेगा। तो माँ की सेवा छोड़ने के बजाय आप माँ का जाप बढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप भी आप कर सकते हैं। साथ में ओम क्रीम कालिकाय नमः का प्रत्यय एक माला उच्चारण कीजिए घर में। आप जितना मंत्र उच्चारण करेंगे उतना ही आपको लाभ होता जाएगा, और फिर आप देखिएगा आपके जीवन में किस प्रकार बदलाव आता है, किस प्रकार से आपके घर में शांति होती है। जो आपके काम रुके हुए थे वही आपके काम बनने लगेंगे। जो व्यक्ति आपसे कट रहे थे वही पुण्य वापस आपके पास लौटने लगेंगे। इस प्रकार से माँ की लीलाएं देखिए। अगर आप भी करते हैं, 3 महीने आप इसे करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन नियम के आधार पर करिएगा। माता काली की इस लीला को पहचानने में थोड़ा समय तो लग जाता है, तो को समझना होगा। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय माता दी।